नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीधा आपको हिमाचल लिए चलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वहां पर वो कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। और कुल्लू के लिए उनकी प्रेम और करुणा के लिए सभी जिला और अब सीधा रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। चिड़ियाघर में सीएम पहुंचे हुए हैं और सीएम यहां पर चीते के बच्चे को दूध पिलाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की। और देखिए तस्वीरों में छोटा सा चीते का बच्चा नजर आ रहा है जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ दूध पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज चिड़ियाघर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यहां पर चीते के 2 बच्चों का नामकरण सीएम करेंगे और उन 2 बच्चों में से एक बच्चा ये है जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ दूध पिला रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधा गोरखपुर के चिड़ियाघर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पिछले 4 दिनों से मौजूद हैं और आज यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर में पहुंचे हैं और चिड़ियाघर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बच्चे के नामकरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान जनता दरबार भी लगाया था और हमने जैसे कि आपको जानकारी दी थी कि सीएम के गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम चिड़ियाघर पहुंचेंगे और बाघ के बच्चे जो कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनका नामकरण करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बाघ के बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बच्चा इतने प्यार से उनके हाथ को पकड़े हुए है और दूध को उनके हाथ से पी रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये छोटा सा बाघ का बच्चा। और इसी तरह की तस्वीरें कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आती हैं जहां पर वो इंसानों के तमाम बच्चों से भी प्यार करते नजर आते हैं, कुत्तों के बच्चों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार प्यार करते नजर आते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाघ का छोटा सा बच्चा है जिसको सीएम दूध पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और यहां पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे के दौरान चिड़ियाघर जाएंगे और फिलहाल चिड़ियाघर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ इन बाघ के बच्चों का नाम रखेंगे। नामकरण का कार्यक्रम यहां पर है। आपको बता दें कि वन्य जीव सप्ताह के तहत कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2.5 माह पहले यहां पर आई सफेद बाघिन गीता को क्रॉस से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराने के साथ ही तेंदुए के 2 बच्चे जो हैं उनका नामकरण कराएंगे और साथ ही साथ सफेद रंग की जो बाघिन है यानी कि व्हाइट टाइगर गीता, उसको क्रॉल से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराएंगे। इसके अलावा तेंदुए के 2 बच्चे जो हैं उनका नामकरण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये मुख्य बाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर बाघ के छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इन्हीं का नामकरण आज सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। 20 जून 2022 को गीता नाम की सफेद बाघिन को लखनऊ से चिड़ियाघर लाया गया था और आज मुख्य बाड़े में प्रवेश कराया जाएगा। फिलहाल क्वारंटीन में रखा गया था उसको। ये तस्वीरें आपको सीधा गोरखपुर से दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चे को दूध पिलाते नजर आ रहे थे बाघ के, और अब निरीक्षण के लिए सीएम पहुंचे हैं। यहां पर निरीक्षण सीएम करते नजर आ रहे हैं। तमाम संबंधित वन्य
विभाग के अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम को लेकर चिड़ियाघर प्रशासन ने तमाम तैयारियां भी कंप्लीट की थी। खास तौर से सुरक्षा के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए थे, क्योंकि यहां पर बड़े खूंखार जानवर मौजूद हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो सुरक्षा के मद्देनजर खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां पर पहुंचे हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले तो सफेद बागिन को मुख्य बाड़े में भेजेंगे। तेंदुए के 2 बच्चे हैं, उनका नामकरण आज होना है। उन्हें चिड़ियाघर के अस्पताल में रखा गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से तैयारियां खास तौर से की गई हैं। और यहां पर तस्वीरें आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। और हमने जो अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले तस्वीर देखी थी कि बाघिन के बच्चे को किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ प्यार करते नजर आ रहे थे, किस तरीके से तेंदुए के बच्चे को अपने हाथों से दूध पिला रहे थे। बच्चा भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ काफी खुश नजर आ रहा था, उनके हाथों से वो दूध पीता हुआ नजर आ रहा था। और अब निरीक्षण के लिए सीएम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधा गोरखपुर के चिड़ियाघर से दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम अधिकारी वन विभाग के मौजूद हैं और सीएम को विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली इंडिया वॉइस पर देखने को मिल रही हैं। ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर, और अपने दौरे के दौरान देखिए हमने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो जानवर है इनके प्रति प्रेम देखने को मिलता है। कई बार ऐसी तस्वीरें हमने देखी सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपने गोरखपुर दौरे पर जब कभी भी आते हैं तो गोरखनाथ मंदिर में जो उनका पालतू कुत्ता है कालू, उसके साथ भी प्यार करते हुए नजर आते हैं। कालू भी उनको बहुत ज्यादा दुलार करता हुआ नजर आता है। जानवरों से कह लें, बच्चों से कह लें, हर किसी से सीएम योगी आदित्यनाथ को जो प्यार करते हुए हमने देखा, जो तस्वीरें हमने देखी, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि इंसान को हर जीव से, हर व्यक्ति से और भगवान की दी हुई हर चीज से प्यार करना चाहिए। और इसी वजह से देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिड़ियाघर में पहुंचकर जायजा लिया है। और तेंदुए के जो 2 बच्चे हैं जिनका नामकरण होना है, उन्हीं में से एक बच्चे को अभी सीएम योगी आदित्यनाथ दूध पिला रहे थे अपने हाथों से। बच्चा तेंदुए का काफी खुश सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहा था और उनके हाथों से दूध पी रहा था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें निरीक्षण की दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ इस चिड़ियाघर में पहुंचे हैं और वहां पर भ्रमण कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, किस तरीके से बाघ को रखा जा रहा है, किस तरीके से तेंदुए को रखा जा रहा है, तेंदुए के बच्चे के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों का जोड़ा बनाने को लेकर चिड़ियाघर प्रशासन तैयारी कर रहा है और इनमें मादा बोनट बंदर और सफेद बागिन गीता प्रमुख हैं। और इसी वजह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर जोड़े बनाने की तैयारी की जा रही है और इससे जानवरों का जो परिवार है उसमें वृद्धि होगी। दोनों जानवरों के नर की तलाश चिड़ियाघर प्रशासन लगातार कर रहा है। और बाघ दिवस पर अपने ऑनलाइन संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी चर्चा की थी। गीता के जोड़े के लिए चेन्नई चिड़ियाघर से बातचीत चल रही है और इसके अलावा कानपुर चिड़ियाघर में भी मंगाए जा रहे हैं काले हिमालयन भालू को लेकर भी इस बात पर खास ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि इसके जोड़े के लिए शक्कर बाग जो है ना, उसके बारे में भी बातचीत चल रही है और प्राणी संग्रहालय जूनागढ़ से भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये जो तमाम वन्य जीव हैं ये देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से विलुप्त लगातार वन्य जीव होते जा रहे हैं, ऐसे में इनका संरक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से सरकार जो है वन्य जीवों के प्रति भी काफी गंभीर नजर आती है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर काफी गंभीर है। और देखिए चिड़ियाघर का भ्रमण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं।
उनसे जानकारियां ले रहे हैं किस तरीके से इनको यहाँ पर रखा जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं इनको लेकर की जा रही हैं, कैसे इनको खाना पानी दिया जा रहा है, इसको लेकर भी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि 20 जून 2022 को गीता नाम की सफेद बाघिन को लखनऊ से गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया था और चिड़ियाघर के माहौल के अनुकूल बनाए रखने के लिए गीता को पहले क्वारंटीन किया गया था, क्योंकि जब भी कभी किसी जानवर को किसी दूसरी जगह से लाया जाता है तो उसके लिए वातावरण थोड़ा अनुकूल नहीं हो पाता है। ऐसे में उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए और फ्रेंडली माहौल उसके लिए बने, उसको वहाँ की आदत हो जाए, इस वजह से क्वारंटीन किया गया था और फिर क्रॉल में रखा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुंचे हैं और सफेद बाघिन को मुख्य बाड़े में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भेजा जाएगा। और अभी देखिए तमाम अधिकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गीता के मुख्य बाड़े में जाने के साथ ही पर्यटक भी उसका दीदार कर सकेंगे। और ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, नाम दर्ज कर रहे हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे थे अभी कि नामकरण भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा तेंदुए के 2 बच्चों का किया जाएगा और वही प्रक्रिया यहां पर देखिए चल रही है। वन्य जीव सप्ताह के तहत कार्यक्रम लगातार चल रहा है और उसी के तहत लगातार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2.5 महीने पहले सफेद बाघिन गीता को क्रॉल से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराने के साथ ही तेंदुए के 2 बच्चे जो हैं उनके नामकरण के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का काम किया जा रहा है, नामकरण यहाँ पर किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और अभी हमने आपको ये तस्वीर भी दिखाई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेंदुए के एक बच्चे को दूध पिलाते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि 22 जून 2022 की बात कर रहे हैं हम, जब गीता नाम की सफेद बाघिन को लाया गया था यहाँ पर और उसके फ्रेंडली, उसके अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई। क्वारंटीन में पहले बाघिन को रखा गया और उसके बाद फिर उसको क्रॉल में शिफ्ट किया गया। जब उसको थोड़ा आदत हो गई उस जगह में रहने की, तब उसको क्रॉल में शिफ्ट किया गया। और अभी फिलहाल आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे तो सफेद बाघिन को मुख्य बाड़े में भेजा जाएगा। साथ ही साथ तेंदुए के जो 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक का भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी सीधा, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ दूध पिलाते नजर आ रहे थे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर के दौरे पर हैं। हमने तस्वीरें आपको वो भी दिखाई थी कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया था। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कई दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं और आज जो है सीएम पहुंचे हैं गोरखपुर के चिड़ियाघर में। यहाँ पर बाघ के 2 बच्चों का, तेंदुए के माफ कीजिएगा 2 बच्चों का नामकरण किया है। और ये तस्वीरें देखिए, नामकरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने तेंदुए के बच्चों का कर दिया है। ये आपको दस्तावेज जो दिखाए हमने, इसमें नाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तेंदुए के बच्चों को दे दिया है। भवानी और नंदी, बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम इन तेंदुए के बच्चों को दिया है। साथ ही साथ पूरे चिड़ियाघर का सीएम भ्रमण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं हर जगह की। और गोरखपुर में जो चिड़ियाघर है इसको बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा इसमें कोशिश की जा रही है कि तमाम प्रजाति जो हैं वन्य जीवों की यहाँ पर हो सके, इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी अभी फिलहाल वन्य जीव हैं उनके जोड़ों को भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। नर और मादा दोनों का एक जोड़ा बनाने का प्रयास लगातार वन विभाग की तरफ से किया जा रहा है, चिड़ियाघर के प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई गोरखपुर से। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है और मुलायम सिंह यादव के ताज़ा हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अभी भी उनकी हालत काफ़ी गंभीर है और उनका इलाज मेदांता अस्पताल के आईसीयू में जीवन रक्षक दवाओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की विशेष
टीम जो है उनके साथ मौजूद है। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर्स की एक व्यापक टीम वहां पर मौजूद है जो कि उनका इलाज कर रही है। पल पल की उनकी अपडेट जो है वो भी लगातार दी जा रही है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये संदेश दिया गया था तमाम कार्यकर्ताओं को और तमाम मुलायम सिंह यादव के समर्थकों को, क्योंकि बड़ी संख्या में हुजूम जो है उमड़ रहा था कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, जब से ये जानकारी हुई है कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे में मेदांता अस्पताल में लोगों का आना जारी हो गया था, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि लगातार अपडेशन जो है देते रहेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके हेल्थ बुलेटिन की जानकारी दी जाती रहेगी। लोगों से अपील की गई थी कि लोग यहां पर ना पहुंचें, क्योंकि ऐसे में मेदांता हॉस्पिटल में अगर बात करें तो कई मरीज यहां पर एडमिट होते हैं, उनके लिए असुविधा होगी। इसी वजह से हेल्थ बुलेटिन को लेकर अब लगातार अपडेट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और फिलहाल ताजा जो हेल्थ बुलेटिन सामने आ रहा है उसमें अभी फिलहाल नेताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं बताया जा रहा है। हालत लगातार मुलायम सिंह यादव की गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर्स की जो टीम है वो इलाज कर रही है मुलायम सिंह यादव का। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम इस लड़ाई को लेकर उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और वहां से जो अंतिम फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। विजय चौधरी ने कहा कि इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस बात को कोई भी समझ सकता है कि आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था, यानी इन 15 सालों में इस प्रावधान के तहत 3 नगर निकाय चुनाव हुए हैं। सभी ने देखा कि पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं हर सामाजिक प्रतियोगिता में आगे बढ़कर आए हैं। बिहार सरकार हमेशा से संकल्पित है कि किसी भी हाल में पिछड़े वर्ग के लोगों की हक को ना मारे और ना ही हक को मारने दिया जाए। न्यायालय का फैसला आया है, यह उचित नहीं है और इससे अति पिछड़े वर्ग के लोगों की हकमारी होगी। ये कोई भी समझ सकता है कि ये आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था, यानी पिछले 15 वर्षों से इन प्रावधानों के आधार पर 3 चुनाव हुए नगर निकाय में और सबने देखा है कि अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं किस तरीके से सामाजिक प्रतियोगिता में, सामाजिक सहभागिता में आगे बढ़कर आए हैं। बिहार में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। अति पिछड़ा समाज और प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण चुनाव पर रोक लगी है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि ये लोग पिछड़ा समाज के विरोधी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कल बीजेपी इसके विरोध में पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करेगी। तो निकाय चुनाव को लेकर सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है और नीतीश कुमार का विरोध करने की बात इस दौरान कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2022 को ही आदेश दिया कि हमने जो गाइडलाइन दिए हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसके आधार पर आप चुनाव कराएं। ये पूरी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए, क्योंकि सिंगल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेशर देकर, दबाव डालकर बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से। बदायूं की बिसौली कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर सरबा गांव के पास से एक ट्रक को पकड़ा है और ट्रक से पुलिस ने अवैध शराब की कई बोतलें, कई पेटी बरामद की हैं। और आपको बता दें कि 265 से अधिक शराब की पेटियां पुलिस ने बरामद की हैं। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अवैध शराब पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। चेकिंग के दौरान
ट्रक पकड़ा गया है। अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पुलिस ने जब्त किया है। बदायूं से बिहार ये ट्रक जा रहा था और साथ ही साथ कई लोगों को गिरफ्त में भी पुलिस ने इस दौरान लिया है। यूपी के सीतापुर में चलती कार आग का गोला बन गई, जिसमें कार में सवार 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं बारिश के बीच अचानक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मदद से दोनों की आग को बुझाया गया, आग पर काबू पाया गया। हालांकि कार काफी हद तक लेकिन जल चुकी थी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से धू धू करके कार जल रही है। आग का गोला ये कार बन गई। हालांकि कार में सवार जो लोग थे उन्होंने कार से निकलकर भागकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से कार की आग पर काबू पाया गया है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के केसरीगंज में पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें देखने को मिल रही हैं और ये चलती कार आग का गोला बन गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने की जानकारी होते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। आगरा में 137 साल पुरानी उत्तर भारत की सबसे बड़े पुतले को यहां पर बनाया जाता है और आपको बता दें कि पिछली बार दशानंद का पुतला जो है 90 फीट का यहां पर बनाया गया था और इस साल की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई 110 फीट की है। और रामलीला मैदान में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मयंक त्यागी ने। आगरा के रामलीला मैदान पर ये पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक रावण बनाया जा रहा है जो कि 110 फुट का है और रात्रि में रामलीला समापन के दौरान इसका दहन किया जाएगा। लगभग खासियत इस बात की है कि 5 पीढ़ियों से एक पूरा मुस्लिम परिवार लगातार हर वर्ष की भांति इस रावण को बनाता है और उसका दहन हिंदू लोगों के द्वारा किया जाता है। ये कौमी एकता का वो बड़ा उदाहरण है जो कि 1857 से यानी कि अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। इस प्रथा को लगातार इस मुस्लिम परिवार की पीढ़ियों ने संभाल रखा है और एक कौमी एकता का बड़ा उदाहरण पूरे देश भर में यहाँ से संदेश जाता है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व आज बिजनौर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और बिजनौर में इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर की रामलीला मैदान के अंदर रावण कुंभकर्ण के पुतलों को दहन करने के लिए लगाया जाएगा और आपको बता दें कि पुलिस ने सुरक्षा प्रबंध कड़े किए हुए हैं ताकि सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह की चूक ना हो। बाजारों में 3 दिन पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। दशहरा को लेकर खास तौर से प्रबंध किया गया है। सुरक्षा को लेकर बिजनौर में पुतला दहन से पहले पुलिस जो है लगातार अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बिजनौर पूरे देश में आज दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। इस वक्त हम बिजनौर के रामलीला मैदान में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुतले लगा दिए गए हैं और शाम का समय है जब इन पुतलों को दहन किया जाएगा। किस तरीके की व्यवस्था है, हमारे साथ रामलीला समिति के संरक्षक संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर? यहाँ पर सारी व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। रामलीला सेवा समिति ने सारी तैयारियां पूरी कर रखी है। पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का, नगर पालिका प्रशासन का हम बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सहयोग हमें पुलिस प्रशासन ने, प्रशासनिक व्यवस्था ने और नगर पालिका प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है। और बाकी रामलीला सेवा समिति ने सारी तैयारियां कर रखी हैं और ये 25 से 30 हज़ार की भीड़ का आज आयोजन है, जिसको सकुशल 6:30 बजे पुतलों के दहन के साथ समापन किया जाएगा। तो आज सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है प्रशासनिक सहयोग से। अच्छा, एक जगह भी हादसा हुआ है, पंडाल में कहीं आग लग गई थी, उसके रोकने की व्यवस्था करने आप किस तरीके की व्यवस्था की गई है? हमारे यहाँ कोई आग का कार्यक्रम नहीं होता मंच पर। पंडाल में यहाँ इस तरह का कोई आयोजन हम करने ही नहीं देते। केवल आरती होती है जिसकी धूप बत्ती और दिया जलता है। इसके अलावा कोई अग्नि का, केवल आज पुतलों का दहन है, उसको चाक चौबंद होकर हमने सारी तैयारियों के साथ सारी व्यवस्थाएं, अग्निशमन, पानी की व्यवस्था, रेत पानी की व्यवस्था, अपने बोरिंगों से पानी पाइप, सब व्यवस्था है। इस तरह के ना कभी कोई हादसा हुआ ना अभी कभी होने देंगे। पूरी तैयारी के साथ, हर बचाव के साथ, पहले जनता की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए
सारी तैयारी हमने पूर्ण कर रखी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से। अब बिल्कुल देखिए यहाँ इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस और प्रशासन तक तो व्यवस्था है, साथ ही जो रामलीला कमेटी है उन्होंने भी अपनी पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली है। सुरक्षा की अगर यहाँ बात की जाए तो 120 पुलिसकर्मी, 20 दरोगा, 1 प्लाटून पीएसी और साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। बिजनौर से कैमरामैन आरिफ के साथ जहीर अहमद, इंडिया वाइज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।